पुलिस ने अभी तक लगभग 6 से 7 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। उसमें युवती का पिता, युवती का भाई, 4 भाई, युवती की एक चाची का भी नाम सुनने में आया है। गांव में ही बाहर का मौलवी जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता था, उसको भी हिरासत में लिया गया है, उसकी ही निशानदेही पर। कि जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि ग्रामीण जो है उनका नाम न छाप लेने पर और सूत्र जो बताते हैं कि जो युवती थी वो गर्भवती थी। जो युवती थी उसका मोबाइल जो मिला था, उसके पर्स से अन्य नंबर भी निकलना। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया और मैं हूं दुर्गेश मिश्रा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं थाना क्षेत्र रामपुर मथुरा में ग्राम पंचायत छतौनी के थंधार बेहनन टोला में हुई युवती के मर्डर के बारे में। और उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई है दोस्तों। और पहले हम आपको बता देते हैं कि पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई चल रही है उस पर आपको बता देते हैं कि अभी तक पुलिस जो है रामपुर मथुरा थाना अध्यक्ष और सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उस पर आपको बताएं कि कल जो युवती की लाश मिली थी और लाश मिलने के बाद में सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव, एडिशनल एसपी उत्तरी आलोक सिंह मौके पर पहुंचते हैं और मौके से शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। और पोस्टमार्टम होने के बाद जब शव घर पहुंचता है, रात में ही अंतिम संस्कार किया जाता है और देर शाम को ये जो पुलिस के मुखिया हैं, पुलिस कप्तान जिले के सीतापुर के अंकुर अग्रवाल, वह भी मौके पर पहुंचते हैं। वो मौके मुआयना करते हैं। उनके साथ में सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव, थाना अध्यक्ष रामपुर मथुरा कृष्णनंदन तिवारी वहां पर मौजूद होते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस ने अभी तक लगभग 6 से 7 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। उसमें युवती का पिता, युवती का भाई, 4 भाई, युवती की एक चाची का भी नाम सुनने में आया है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि जो हिरासत में लिए गए हैं लोग, युवती की एक चाची भी है, वो उसको भी हिरासत में लिया गया है। और एक गांव में ही बाहर का मौलवी जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता था, उसको भी हिरासत में लिया गया है, उसकी ही निशानदेही पर। जो घर वाले हिरासत में लिए गए हैं उनके ही सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है, आपको बता दें कि उनकी निशानदेही पर एक मौलवी और एक चाची और 1-2 लोग अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर के पुलिस पूछताछ में जुटी है। हालांकि अब आपको बता दें कि जो पुलिस सीओ महमूदाबाद और थाना अध्यक्ष रामपुर मथुरा आज रामपुर मथुरा थाने पर एडिशनल एसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह वो पहुंचते हैं मौके पर। और मौके पर पहुंच करके यहाँ पर बातचीत करते हैं, सीओ महमूदाबाद से बैठक करते हैं। बैठक करने के बाद में जो सीडीआर मोबाइल नंबरों की सीडीआर निकलवाई गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें जब आती हैं खुल करके, तो उसमें आपको बता दें कि घंटों पूछताछ होती है। पुलिस हिरासत में लोगों को जो लाती है वहाँ पर एडिशनल एसपी जो दक्षिणी है दुर्गेश कुमार सिंह वो पहुँचते हैं और उनसे लगातार घंटों पूछताछ करते हैं। जिसके बाद आपको बता दें कि जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें सिर्फ और सिर्फ गला दबा करके हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है अभी तक। अन्य कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। यहीं पर ग्रामीणों का एक दबी जुबान से एक बहुत संदिग्ध अवस्था वाला एक केस उठता है और संदिग्ध मामला बताया जाता है। बताया जाता है कि ग्रामीण जो है उनका नाम न छाप लेने पर और सूत्र जो बताते हैं कि जो युवती थी वो गर्भवती थी। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या पीएम रिपोर्ट जो बनाई गई और पीएम रिपोर्ट बनी उसमें गला दबाकर हत्या हुई, जिसके बाद में पीएम रिपोर्ट आ गई, लेकिन ये कहीं पर भी अभी तक नहीं दर्शाया गया है। इसको केवल सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण वहाँ के ही बता पा रहे हैं। और जैसा कि आपको एक बता दें कि जो पुलिस है, लगातार पुलिस छानबीन कर रही है, कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। वो एक ही बिंदु नहीं है, बहुत सारे बिंदु हैं। उसके जो युवती थी उसका मोबाइल जो मिला था, उसके पर्स से अन्य नंबर भी निकलना। जो वहाँ के सूत्र थे बताते हैं, वहाँ जानकारी जो मिली कि जो मोबाइल था, मोबाइल में सिम नहीं था,
लेकिन सिम कार्ड जो था वो पर्स में था और अन्य 2 मोबाइल नंबर उसी में मिले थे, जिसके बाद में उन नंबरों की सीडीआर निकलवाई गई है और पूरे परिवार के नंबरों की सीडीआर निकलवाई गई है, जिसके बाद पुलिस उसी दिशा में लगातार बढ़ रही है। हालाँकि आपने जब कल आई इंडिया देखा होगा तो आई इंडिया में उसका जो पिता था शकटू, उसके कितने बयान बदले। उसका पहले कहना था कि हमको किसी पर शक नहीं है, हम कुछ नहीं चाहते हैं। एक और जानकारी आपको दे दें कि वहाँ के जो ग्रामीण थे और संभ्रांत व्यक्ति थे, वहाँ पर जब मौके पर पहुँचे थे तो एक जुबान से उसके पिता द्वारा ये भी कहा गया था कि इस मामले को इसी प्रकार किसी प्रकार यहीं पर निपटा दिया जाए और ये बात थाने तक ना पहुँचे। लेकिन हालाँकि ग्रामीणों से और घर परिजनों से तुरंत ये बात थाने को पहुँचती है, थाने से आला अधिकारी पहुँचते हैं और तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। पुलिस जब इस बयान को देखती है और बयान वहाँ लेती है, घर वालों को बयान लेती है, उसी दिशा में पुलिस अपनी जाँच को मोड़ देती है। जाँच मोड़ने के बाद में सही रास्ते पर पुलिस चलना प्रारंभ कर देती है। जब शव दफन हो जाता है, उसके बाद में पुलिस द्वारा लगभग आज सुबह से ही लोगों को जो संदिग्ध लोग थे उनको पुलिस द्वारा उठाया गया और थाने लेकर आया गया, वहाँ पर पूछताछ जारी है। एडिशनल एसपी मौके पर पहुँचे और पूछताछ की। आपको ये भी बता दें कि जो पीएम रिपोर्ट आई है वो सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट है कि गला दबा करके हत्या की गई है। आखिर बेटियों का बेटियां जो है आपने देखा होगा कि रामपुर मथुरा में कुछ दिन पहले भी एक मासूम बेटी की हत्या हुई थी, पिता के ही द्वारा हुई थी। अभी थान गांव में एक हत्या हुई है मासूम बेटी की, उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन रामपुर मथुरा की ये घटनाएं विचलित कर देने वाली है कहीं ना कहीं, क्योंकि पिता के द्वारा जब घटनाएं ये ऐसी होती हैं तो बहुत सारी बातें उठने लगती हैं। हालांकि अभी ये जो पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है लोगों से और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, सूत्रों से जानकारी मिली है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी होना बाकी है, आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। लेकिन पुलिस जो है अब शायद सही रास्ते पर चल रही है और सही दिशा पर अपने जो जांच है सही दिशा में बढ़ाई जा रही है। लगातार आई इंडिया के लिए कैमरा पर्सन के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट।